ओके, ये रॉबर्ट है और ये है नोरा। हाँ। हेलो गाइस, इस मूवी के 2 पार्ट को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में उनकी लिंक दे दूंगा ताकि आपको आगे की स्टोरी अच्छे से समझ आए। इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था टेसा के डैड टेसा से मिलने के लिए आते हैं और इस मूवी की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं टेसा के मॉम डैड के बीच में फाइट चल रही होती है। टेसा के डैड ने जॉब छोड़ दी थी, वो दिन रात नशा करते रहते थे। इस बात को लेकर टेसा की मॉम टेसा के डैड के ऊपर काफी गुस्सा होती है और घर से चले जाने के लिए कहती है और उसके डैड घर को छोड़कर चले जाते हैं। टेसा यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकते और फिर से मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। टेसा अपने डैड को अपने साथ में घर पर ले आती है। काफी सालों बाद अपने डैड को देखकर टेसा यहाँ पर काफी खुश होती है। हार्डनर यहाँ पर टेसा से कहता है कि तुम्हारे पिता एक अच्छे आदमी नहीं है, वो पहले भी तुम्हारी मॉम को छोड़कर चले गए थे और अभी भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। हार्डी नहीं चाहता था कि टेसा के पिता उनके साथ में रहे, पर टेसा यहाँ पर अपने डैड को एक सेकंड चांस देना चाहती है। यहाँ पर टेसा को लगता है कि टेसा के पिता पूरी तरह से बदल चुके हैं, पर हार्डिन को ये नहीं लगता। फिर हार्डिन टेसा के पिता को कुछ पैसे देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, पर टेसा के पिता हार्डिन से कहते हैं मैं बस यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था और उन पैसों को लेने से ना बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट डे टेसा कॉलेज में हार्डिन से मिलती है, जहाँ पर वो हार्डिन से कहती है कि मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिली है और मैं सियाटल जा रही हूँ। इस बात पर हार्डिन टेसा को बधाई देता है। फिर तभी वहाँ पर हार्डिन भी आ जाता है। यहाँ पर टेसा की सियाटल जाने की बात हार्डिन को नहीं पता थी। टेसा यहाँ पर हार्डिन से कहती है कि उस वक्त हमारे बीच में फाइट चल रही थी और हम दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। फिर हार्डिन कहता है जब हमारे बीच में सब कुछ सही हो गया था तब तो मुझे बता सकती थी। इस बात का टेसा के पास में कोई जवाब नहीं होता, वो शांति रहती है और हार्डिन से कहती है मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है और वो क्लास के लिए चली जाती है। हार्डिन वहाँ से गुस्सा होकर अपने घर पर आ जाता है। तब उसके पास में उसकी मॉम का कॉल उसके पास आता है और टेसा की सियाटल जाने की बात उसकी मॉम को भी पता थी, पर हार्डिन को इस बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी टेसा के डैड कहीं पर जा रहे होते हैं और हार्डिन उनको लेकर एक बार में आता है। हार्डिन टेसा के डैड को टेसा की पुरानी पिक्चर्स दिखा रहा था। फिर बार में बैठा एक आदमी उसकी पिक्चर्स के ऊपर गंदे गंदे कमेंट करने लगता है। यहाँ पर ये बातें सुनकर हार्डिन को काफी गुस्सा आ जाता है और उस आदमी से फाइट करने लगता है। तभी बारटेंडर हार्डिन के फोन से टेसा के पास में कॉल करता है और टेसा बार में पहुंच जाती है और उन दोनों को लेकर घर पर वापस आ जाती है। टेसा यहाँ पर हार्डिन के ऊपर काफी गुस्सा होती है। तभी हार्डिन टेसा से कहता है वो आदमी तुम्हारी पिक्चर्स के ऊपर गंदे गंदे कमेंट कर रहा था, इसीलिए मैंने उसके साथ में फाइट की। हार्डिन यहाँ पर टेसा को मना ही लेता है और वो यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में टेसा के डैड एक आदमी के साथ में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हार्डिन और टेसा झगड़ने लगते हैं। यहाँ पर हार्डिन टेसा से कहता है हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाएंगे और तुमने मुझसे सियाटल जाने की बात छिपाई। हार्डिन के जो भी मन में आया वो यहाँ पर टेसा को बोल देता है। टेसा गुस्सा होकर अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में जाकर वहाँ पर वो किम्बर्ली से मिलती है। यहाँ पर किम्बर्ली टेसा से कहती है हमने हार्डिन को भी सियाटल में जॉब ऑफर किया था पर उसने ना बोल दिया। ये सुनकर टेसा शॉक हो जाती है क्योंकि इसके बारे में टेसा को नहीं पता था। फिर हार्डिन ऑफिस में टेसा से मिलने के लिए आता है और उसको सॉरी बोलता है, पर यहाँ पर टेसा हार्डिन को कन्फ्रंट करती है। तब हार्डिन यहाँ पर कहता है मुझे उस जॉब का ऑफर काफी पहले आया था, तब मुझे पता नहीं था कि तुम सियाटल जा रही हो, अगर मुझे पता होता तो मैं इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाएंगे। फिर ये दोनों हार्डिन के पेरेंट्स के साथ में हॉलीडे पर जाते हैं। यहाँ पर टेसा लंदन से पूछती है कि मुझे सियाटल में जॉब करने के लिए जाना चाहिए या नहीं। तब लंदन उससे कहता है कि सियाटल में जॉब करना तुम्हारा ड्रीम है। इसके बाद टेसा हार्डिन के पास में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर टेसा कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हार्डिन भी टेसा को यही बात बोलता है। फिर ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर हार्डिन की फ्रेंड लीलिया मिलती है। हार्डिन उसी के साथ में बिजी हो जाता है। टेसा यहाँ पर हार्डिन को लीलिया के साथ में देखकर जेलस फील करने लगती है, इसलिए वो वेटर के साथ में फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर हार्डिन को काफी गुस्सा आता है और उसके पास में आकर बैठ जाता है। फिर रात को ये दोनों स्विमिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पर ये इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ पर हार्डिन टेसा से पूछता है कि तुम सियाटल ट्रैवल के लिए तो नहीं जा रही। तब टेसा हार्डिन से कहती है मेरी उससे बात भी नहीं होती। तब हार्डिन टेसा से पूछता है कि क्या कभी ट्रैवल के लिए तुम्हारे दिल में कुछ था। ये बात सुनकर टेसा चुप हो जाती है और कुछ टाइम बाद हार्डिन से कहती है कि हाँ शायद मैं उसे लाइक करने लगी थी। ये बात सुनकर हार्डिन को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ से उठकर चला जाता है। फिर बाद में टेसा हार्डिन को कॉल कर रही होती है पर हार्डिन कॉल पिक नहीं कर रहा होता। तभी टेसा लंदन को मैसेज करती है कि मुझे बाहर आकर मिलो। फिर जब टेसा जा रही होती है तब रास्ते में उसको वही वेटर मिलता है जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था। इसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट टेसा से ड्रिंक के लिए पूछता है और उसे अपना कोट भी देता है और फिर ये दोनों ड्रिंक पर जाते हैं। जब ये दोनों रेस्टोरेंट में बातें कर रहे
थे तब रेस्टोरेंट में हार्डिन और लिलिया भी पहुंच जाते हैं। हार्डिन यहाँ पर टेसा को वेटर के साथ में देखकर काफी जेलस फील करता है। तभी टेसा को यहाँ पर पता चलता है कि लिलियम लेस्बियन है और उसे यहाँ पर ये रियलाइज होता है कि अभी तक वो हार्डिन को गलत समझ रही थी। अब रॉबर्ट घर पर जाने वाला होता है तभी वो टेसा से उसका कोट मांगता है और जाते जाते रॉबर्ट टेसा को उसका नंबर देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में टेसा हार्डिन को मनाने के लिए जाती है, पर यहाँ पर हार्डिन टेसा के ऊपर काफी गुस्सा था क्योंकि उसे टेसा के सम्मान में से रॉबर्ट का नंबर मिला था। हार्डिन को यहाँ पर ये लगता है कि टेसा उसके ऊपर चीट कर रही है और इस बात को लेकर यहाँ पर दोनों में काफी झगड़ा होता है और वैकेशन को बीच में अधूरा छोड़कर ये दोनों घर पर आ जाते हैं। एक दिन हार्डिन घर पर आकर दिखता है कि टेसा घर पर नहीं है, वो उसे बिना बताए ही सियाटल चली गई है। फिर हार्डिन को टेसा का एक डायरी मिलता है जिसमें इन दोनों के बारे में ही टेसा ने लिखा था। हार्डिन को यहाँ पर ये रियलाइज होता है कि वो हमेशा ही टेसा को हर्ट करता था, पर टेसा अब भी उसके साथ में है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। यहाँ पर टेसा को ये लगता था कि हार्डिन ही उसे खुद कॉल करेगा और उसको मनाएगा, पर ऐसा नहीं करता। फिर वो खुद ही हार्डिन के पास में कॉल करती है। उस वक्त हार्डिन जिम में होता है। इन दोनों में यहाँ पर नॉर्मल बातें होती हैं और फिर से इन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है। टेसा किम्बर्ली के घर पर रह रही थी, तभी किम्बर्ली टेसा को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और सभी लोग यहाँ पर काफी खुश होते हैं और सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। और इधर हार्डिन को सपने आ रहे होते हैं कि टेसा ट्रेविल के साथ में इंटीमेट हो रही है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग में हार्डिन सियाटल पहुंच जाता है टेसा से मिलने के लिए। टेसा हार्डिन को देखकर काफी खुश होती है और उसे उसका रूम दिखाती है। हार्डिन उसे उसकी डायरी देता है और माफी मांगता है और हार्डिन घर पर वापस आ जाता है। जब हार्डिन घर पर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका घर का मेन डोर खुला हुआ है। उसे लगता है कि घर के अंदर कोई चोर घुस गया है। जब वो अंदर जाकर देखता है तब टेसा के डैड होते हैं। इस बार उनकी हालत सही नहीं होती और वो हार्डिन से कुछ पैसे उधार मांगते हैं। इस बात पर हार्डिन अपनी घड़ी उनको दे देता है और वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते वो हार्डिन से कहते हैं कि मैं टेसा के लिए एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये सभी लोग मिलकर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर टेसा और किम्बर्ली डांस करते हैं। हार्डिन को आज टेसा कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी, इसीलिए वो डांस फ्लोर में जाकर टेसा के साथ में मेकआउट करने लगता है। इसके बाद जब हार्डिन जिम में होता है तब किम्बर्ली का हस्बैंड क्रिस वहाँ पर आता है और क्रिस टेसा का बॉस है। यहाँ पर वो हार्डिन को एनकरेज करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम की शादी में जरूर जाना चाहिए और साथ में तुम्हें टेसा को भी लेकर जाना चाहिए। तब हार्डिन कहता है मेरी फैमिली में बहुत सी प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स में मैं टेसा को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता। तब क्रिस कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसके साथ में सब कुछ शेयर करना चाहिए। और फिर इसके बाद हार्डिन टेसा को लेकर लंदन में अपनी मॉम की शादी में जाता है। हार्डिन की मॉम इन दोनों को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि उनको लग रहा था हार्डिन उनकी शादी में नहीं आएगा। हार्डिन की मॉम टेसा को शॉपिंग पर लेकर के जाती है। फिर हार्डिन टेसा से पूछता है मॉम शादी पर क्या पहनने वाली है। तब टेसा कहती है ये सरप्राइज है, तुम खुद कल देख लेना। फिर ये दोनों सो जाते हैं। फिर रात को हार्डिन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तब वो वहाँ पर देखता है किचन में क्रिस और उसकी मॉम इंटीमेट हो रहे थे। हार्डिन अपनी मॉम को यहाँ पर कन्फर्ट करता है और कहता है कि कल तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हो। वो क्रिस को यहाँ पर मारने लगता है। तभी यहाँ पर टेसा भी आ जाती है और हार्डिन को रूम में लेकर चली जाती है। हार्डिन यहाँ पर काफी सैड होता है और टेसा के गले लगकर रोने लगता है। फिर अगले दिन हार्डिन की मॉम की शादी होती है और वहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। शादी के बाद क्रिस हार्डिन को पास वाले रेस्टोरेंट में बुलाता है, उसे उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर टेसा हार्डिन से कहती है तुम्हें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए और सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। फिर टेसा किम्बर्ली के पास में जाकर बैठ जाती है। किम्बर्ली कहती है मुझे इस सब के बारे में पहले से पता था। हार्डिन की मॉम और क्रिस एक ही साथ एक कॉलेज में थे, तब से ही इन दोनों का अफेयर था। फिर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर क्रिस हार्डिन से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं ही तुम्हारा डैड हूँ और तुम मेरे बेटे हो। हार्डिन ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। और दूसरी तरफ किम्बर्ली भी टेसा को ये बता देती है कि क्रिस ही हार्डिन के पिता है। फिर टेसा हार्डिन के पास में जाने लगती है और रोड के बीच में ही ये दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस इससे आगे स्टोरी में क्या होता है हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।